इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 5 यानी कि भारत महिमा पाठ के वो सारे वायरल क्वेश्चन को अभी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार एग्जाम में भी 100% हो सकता है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वो भी भारत महिमा पाठ के आधार पर है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है। क्या भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान आंसर है। देखिएगा कि भारत की भूमि अति प्रिय है। क्या भारत की भूमि अति प्रिय है, पुत्रवत्सला है और यहाँ की नदियाँ पवित्र है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। भारत का वातावरण एकदम शांत रहता है। क्या भारत का वातावरण एकदम शांत रहता है और यहाँ गंगा यमुना की मिश्रित संस्कृति है। यानी कहने का मतलब है कि भारत देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे नदियाँ जो है कि आपस में मिलकर जो है कि नदियाँ का निर्माण करती है, नदियाँ बनाती है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है कि भारत की भूमि किन किन से सेवित है। यानी कहने का मतलब है कि भारत की भूमि जो है क्या क्या चीज़ से लगाव है, क्या क्या चीज़ है भारत भूमि के अंदर। देखिएगा इसका सिंपल सा आंसर है कि भारत की भूमि सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से सेवित है। क्या भारत की भूमि यानी कि भारत की धरती, भारत की पवन धारा सागरों से यानी कहने का मतलब है कि नदियों से, वनों से यानी कहने का मतलब है कि जंगलों से, पर्वतों से यानी कहने का मतलब है कि माउंटेन, बर्फीला जगह से, झरनों से यानी कहने का मतलब है खूब सारा पानी जो है कि नीचे की ओर बहता है, और बहती हुई नदियों से यानी कहने का मतलब है कि पोखरा, नाला, कुंड, ये सब जो है कि सेवित है। भारत की भूमि जो है इसी चीज से जो है कि सेवित है, इन सभी से सेवित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। क्या भारत महिमा पाठ यानी कि ये पाठ जो अभी जो मैं पाठ का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये वाला पाठ किन किन पुराणों से, वेदों से पद संकलित है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन डाल देगा। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है, या फिर कौन दो पुराण है जो पद के रूप में संकलित है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से, यानी कहने का मतलब है कि विष्णु पुराण से, विष्णु युग के जो पुराण था वो पुराण, और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण जो जन्म लिए थे ना, वो वाला युग भागवत पुराण से लिया गया है। तो यही है आपका भारत महिमा पाठ के 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 क्वेश्चन को अभी हम और बताने वाले हैं, और वो भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करिए। चलिए इसको नोट कीजिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि भारत महिमा पाठ के अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन को अभी हम बता रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हर एक साल ये 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि जरूर पूछा जाता है बोर्ड मेंबर में। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को मिस नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप मिस मत करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवगण किसका गुण करते हैं। और ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्या सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन जो है कि बोर्ड मेंबर पूछता है। आप 2023, 24 या फिर 25 के क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है जरूर उसमें लिखा होगा, जरूर पूछा गया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि देवगण किसका गुण करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या है आंसर कि भारत की भूमि अति प्रिय है। यानी कहने का मतलब है कि भारत की भूमि जो है वो अति मनमोहक है, अति सुंदर है, और यहाँ धर्म जाति का भेदभाव किए बिना विभिन्न लोग एकता के रूप में रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यानी कि क्या है कि यहाँ पर क्या है कि महतो है, और जो है कि प्रजापति है यानी कि पंडित है, कुम्हार लोग है, राजपूत है, बाभन है और भूइहार है। ये सब जात जो है वो भेदभाव किए बिना भारत देश में निवास करते हैं, और वो भी क्या एकता के रूप में एक साथ निवास करते हैं। और यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है। क्या यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है। और यही कारण है कि देव लोग जो है यानी कि देवगण जो है
इस देश का गुणगान करते हैं। क्या? देवलोक जो है यानी कि देवगण जो है यानी कि देवलोक जो है वो क्या करते हैं कि इस देश का गुणगान करते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। क्या? भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में आपको परिचय देना है। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लिखिएगा क्या, एकदम साधारण आंसर है। देखिएगा कि इस पाठ में 2 पद संकलित है। क्या? भारत महिमा पाठ में 2 पद संकलित है। पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। और ये देश जो है विशाल होने के साथ साथ अति प्रिय है, अति मनमोहक है, अति सुंदर है। और इसलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी क्या करते हैं? तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार और फिर से देख लीजिए एकदम इजी वे में कि भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि इस पाठ में 2 पद संकलित है। क्या? इस पाठ में 2 पद संकलित है। पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। और ये देश विशाल होने के साथ साथ अति प्रिय है, अति मनमोहक है, अति सुंदर है। और इसलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो है भारत महिमा पाठ से आपको समझ में आ गया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरा हम उतार दिए होंगे। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान तरीका, आसान भाषा में आपको हम आंसर दिए हैं। तो आपको धीरे धीरे इसको याद कर लेना चाहिए, कर लेना होगा, तभी आपके एग्जाम में आप जो है अच्छे से आप लिख पाइएगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा।